अस्सलाम वालेकुम। इस मार्केट के अंदर अगर आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं तो वो कोई मुश्किल नहीं है कि आप एक हफ्ता प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, आप 2 हफ्ते प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, आप 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने डेवलपमेंट के ऊपर, अगर आपने अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर सही तरह से वर्क नहीं किया तो आप इस मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल रह नहीं सकते। ये मेरी आपको गारंटी है। प्रॉफिटेबल होना है, ये मार्केट आपको 1 महीना, 2 महीने प्रॉफिट दे देगी। जब भी हमने विनिंग स्ट्रेटजी की परसेंटेज निकालनी होती है तो वो हम साल के ऊपर निकालते हैं कि हमारी साल के ऊपर क्या परसेंटेज रही है। 1-2 हफ्ते के प्रॉफिटेबल होने से कोई इस मार्केट को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एट द एंड फिर क्या होता है कि एक दिन ऐसा आता है कि जितना भी हमने इस मार्केट के अंदर से बनाया होता है, जितना भी हमने इस मार्केट के अंदर से कमाया होता है, वो हम इस मार्केट को दे के दोबारा खाली आ जो है वो अपने घर को जाते हैं। तो इसी वजह से करके इस मार्केट के अंदर एक सिंपल चीज के ऊपर काम कर लें और उसी के ऊपर इतनी प्रैक्टिस करें, इतनी प्रैक्टिस करें कि वो आपको रट जाए। वो आपको एक ऐसी याद दहानी के ऊपर आ जाए कि आप जब भी वो मार्केट आपके जोन के अंदर आए, आपने उसके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड प्लेस करनी है और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ये मैंने 1 आवर का जो है वो ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है। ये ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी जो है वो लिक्विडिटी ले के बैठा हुआ है, तो इस वजह से करके मैं इसकी लिक्विडिटी की जो है वो इंतजार नहीं करूंगा। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी पेंडिंग होती है, कौन से ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी जो है वो अभी मार्केट ने लेनी होती है, तो इसी जोन होते हैं। तो इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों को मुकम्मल वीडियो डिटेल के साथ बना के दूंगा ताकि आपका ये वाला प्रॉब्लम भी जो है वो खत्म हो जाए। अगर आप कमेंट करते हैं कि आपको ये चीज सीखने की जरूरत है, आपने कमेंट में मुझे बताना है, मैं आपको इसके ऊपर मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो मैं गाइड करूंगा और आपको 1 बाय 1 जो है वो चीजों को लेके चलना सिखाऊंगा कि यार कैसे इस मार्केट के अंदर से हमने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। अब 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क कर लिया। सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो यही है कि उस मार्केट को हमने अपने जोन के अंदर आने देना है। अब ये नहीं करना कि मार्केट हमारे जोन से बाहर है और हमने बस लग जाना है कि भाई बस सही है, मार्केट जिधर की मर्जी है हमने ट्रेड प्लेस करनी है। नहीं, जब तक मार्केट हमारे जोन के अंदर नहीं आती, जब तक हम इस चीज के ऊपर कायल नहीं करते कि मार्केट हमारे जोन के अंदर छोटी छोटी कैंडल बनाती हुई है। छोटी कैंडल का क्या मकसद है? यही मकसद है कि मार्केट के अंदर अभी सेलर की तादाद जो है वो कम हो रही है। कैंडल अगर जोन के अंदर जो है वो आ गई है और उसने जो है वो बिग मूव इस तरह देना है, तो फिर वो चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है कि मार्केट अगर हमारे जोन के अंदर आ रही है तो उसका क्या रिएक्शन है। उसी रिएक्शन के ऊपर हमने जो है वो एक्शन करना है और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। अब मार्केट मेरे जोन के अंदर आ गई है। सबसे बड़ी और बेहतरीन कंफर्मेशन जो है वो होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें ये बता देता है कि इस जोन के अंदर खरीदार जो है वो मौजूद है और इस जोन के अंदर बिग प्लेयर्स की अभी एंट्री हो चुकी है। वॉल्यूम हमें ये कभी भी नहीं बताता कि ये जो है ये जोन के अंदर सेलर ज्यादा ऐड हो रहे हैं या बायर ज्यादा ऐड हो रहे हैं। ये हमने कैंडल को देख के और अपने एक्सपीरियंस के साथ इस चीज को देखना होता है। अब यहाँ के ऊपर ये देखा जाए कि इस कैंडल के ऊपर जो है वो हाई वॉल्यूम लगा है। इस हाई वॉल्यूम का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इस हाई वॉल्यूम का, क्योंकि ये हमारे जोन से ही बाहर है। तो इस वजह से करके हमने ये वाला 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है। हमने इस जोन के अंदर हाई वॉल्यूम को देखेंगे। अब इससे नेक्स्ट कैंडल के ऊपर जो है वो उस चीज को देखता हूँ। नेक्स्ट कैंडल बन गई, ये एक डोजी कैंडल है, आप इसको जो है वो अंडर सीजन कैंडल भी कह सकते हैं, और उसके ऊपर जो है वो एक हाई वॉल्यूम आया। जब तक नेक्स्ट कैंडल नहीं बनेगी हमने तब तक इंतजार करना है जब तक नेक्स्ट कैंडल जो है वो एक बाई की बने और उसका वॉल्यूम जो है वो इस वॉल्यूम से 70 से 80% हो। कभी कभी इससे ज्यादा भी बन जाता है। उसके ऊपर कैसे रिस्क प्लान करना है वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। अब हमारे पास नेक्स्ट कैंडल बन गई है, इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम से 70 से 80% है, 90% है। ये हमारी कंफर्मेशन पूरी हो गई है। अब इसके बाद अगर हम 1 मिनट के ऊपर जाते हैं तो 1 मिनट के ऊपर जाने के बाद हमारा जो है वो अगर प्रॉपर तौर के ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा जाए तो वो ये वाला हमारा जो है वो पड़ा हुआ है। अब यहाँ के ऊपर आप इस चीज को भी ऐड कर सकते हैं। 1 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट काफी ऊपर है, तो आप इस चीज को जो है वो मैं आप लोगों को एक और चीज बताने वाला हूँ, उसके ऊपर भी आप फोकस कर सकते हैं। इस तरह आपकी एंट्री जो है वो बिल्कुल लो से आप स्टार्ट करेंगे अपनी एंट्री प्लेस करना, और जहां तक आपका 1 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको मिलेगा, आपकी कंफर्मेशन आपको मजीद ऐड करने का जो है वो मौका मिलेगा, वहां तक आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकेंगे। हम जो है वो 5 मिनट के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। 5 मिनट के ऊपर शिफ्ट होने के बाद अब हमारे पास ये 5 मिनट का जो है वो फेयर वैल्यू गैप आ गया। आपका 1 मिनट का स्ट्रक्चर मैं अगर आपको दिखाऊं प्रॉपर तौर के ऊपर, ये वाला बन रहा है 4539 के ऊपर। ये वाला चलिए आप लेवल लगा लें कि ये वाला आपका जो है वो स्ट्रक्चर शिफ्ट बन रहा है 1 मिनट के ऊपर। 5 मिनट के ऊपर आपको जो है वो फेयर वैल्यू गैप मिल गया।
तो आपने यहाँ से अपनी एंट्री प्लेस कैसे करनी है, इस चीज के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको जो गाइड कर देता हूँ कि नेक्स्ट अगर इस तरह का जोन बने, नेक्स्ट अगर हमारे पास जो है वो इस तरह का जोन बने और 1 मिनट का स्ट्रक्चर हमारे पास दूर हो, 5 मिनट के अंदर जो है वो फेयर वैल्यू गैप आ गया, तो आप उधर से भी अपनी एंट्री प्लेस कर सकते हैं। मार्केट हमारे जोन के अंदर आई है और उसने जो है वो रिजेक्शन दिखाई है, उस रिजेक्शन के दिखाने के साथ ही आपने ये भी देखना है कि आपने जिस जोन को मार्किंग की हुई है वो कौन सा जोन था। वो जोन था 1 आवर का। 1 आवर का सबसे पहली जो है वो स्ट्रक्चर अगर हमने ये देखा है तो ये उसने लो लगाया था, ये हाई लगाया था। जिस टाइम फ्रेम का जोन हो, आपने उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से, उसी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी टीपी को डिसाइड करना है। अब ये मैंने अपनी टीपी डिसाइड कर लिया है कि ये वाला मेरा जो है वो मेरा 4607 की ये मेरी टीपी है कि यहाँ के ऊपर मैं अपना एग्जिट कर जाऊंगा, और ये वाला जो है वो यहाँ तक मेरी जो है वो सेफ टीपी होगी कि TP1। इस चीज को मैं कहता हूँ कि आपकी ट्रेड की फर्स्ट टीपी जो है वो आपको सेफ मिलनी चाहिए। उसके बाद जो है वो आपने अपनी ट्रेड को होल्ड करना है, आपने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, वो बात की बात है। सबसे पहले आपने इस मार्केट के अंदर से प्रॉफिट निकालना है, लॉस ना हो। इस मार्केट के अंदर से प्रॉफिट निकालें, चाहे वो छोटा भी हो सकता है, चाहे आप उसको मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। वो फिर आपकी जो है वो आपके अपने स्ट्रक्चर के ऊपर है, आपकी अपनी बेस के ऊपर है। आप उस चीजों को सबको लेके चले। आपने यहाँ के ऊपर अपनी ट्रेड प्लेस कर लिया कि जैसे मार्केट जो है वो फेयर वैल्यू गैप के अंदर आई है, आपका स्टॉप लॉस जो भी मार्केट स्ट्रक्चर बना के आएगी, आपने उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना है। और टीपी आपका उसी 1 आवर के अकॉर्डिंग आप 30 मिनट के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ के ऊपर जो है वो एक स्ट्रक्चर का स्विंग पॉइंट भी बन रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप अपनी टीपी को डिसाइड कर सकते हैं। अभी वॉल्यूम का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वॉल्यूम को जो है वो क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि मार्केट ने हमें जो है वो किस तरह ट्रेड प्लेस करने की जो है वो मौका दिया। सिर्फ हमने जो है वो अपनी कंफर्मेशन को ऐड किया है। कंफर्मेशन को ऐड करने के साथ फिर उसके बाद हमने 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप देख लिया, क्योंकि 1 मिनट के ऊपर मैं जाता हूँ। 1 मिनट का स्ट्रक्चर काफी ज्यादा ऊपर पड़ा हुआ था। इस ट्रेड के अंदर मैंने मैक्सिमाइज जो है वो अपने प्रॉफिट को जो है वो होल्डिंग भी की थी और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बनाया था। और वही चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि आपने जो है वो अपने आप को कैसे इस मार्केट के अंदर जो है वो लेके चलना है। जब आपके पास कोई भी जोन आ जाता है, जब आप इस मार्केट के अंदर कोई भी एंट्री पॉइंट आपको मिल जाती है, तो फिर आपने डरना नहीं है। नहीं, ये मार्केट आपको लॉस भी देगी, ये मार्केट आपको प्रॉफिट भी देगी, तो उसको कैसे लेके चलना है वही बस आपको लोगों को मैं तरीका बताता हूँ, सिखाता हूँ, समझाता हूँ, ताकि आप इस मार्केट के अंदर जो है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, अपने लॉस को मैक्सिमाइज ना करें। इसके अंदर लॉस को बहुत ज्यादा कट करना है। अगर मार्केट हमें प्रॉफिट नहीं दे रही तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम आपको जो है वो प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर नेक्स्ट टाइम भी नहीं मिल रहा कोई बात नहीं है, उससे अगली बार जो है वो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, कोई बात नहीं। इस मार्केट के अंदर ये वाला निजाम जो है वो चलता रहता है। अगर आप इस मार्केट के अंदर जिद लगा लोगे कि मैंने जो है वो इस मार्केट के अंदर से प्रॉफिट लेके ही जाना, तो फिर ये काम जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तो इसी वजह से करके अपने आप को और अपनी चीजों को जो है वो बहुत सिंपल लेके चले। जैसे ही आप अपनी चीजों को जो है वो सिंपल करेंगे और आपने इस मार्केट के अंदर इन चीजों के ऊपर जो है वो गौर कर लिया, तो आप इस तरह की ट्रेड प्लेस करना और ट्रेड को होल्ड करना बहुत ज्यादा इजी तरीके से समझ जाएंगे। इस मार्केट के अंदर किसी एक चीज के ऊपर, किसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो अपने आप को लेके आए। अगर आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उस चीज के ऊपर भी जो है वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर जो है वो ऐड कर दूंगा। इसके अंदर क्या है, आपने मार्केट को जो है वो अपने जोन के अंदर आने दिया। जोन के अंदर आने के ऊपर आपने फिर उसकी कंफर्मेशन देखी है। कंफर्मेशन देखने के बाद आपने उसी जोन के अंदर जो है स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया। स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के बाद आपने फिर मुकम्मल तौर के ऊपर कॉन्फिडेंस रहना है अपने ऊपर, मार्केट के ऊपर, अपने बैलेंस के ऊपर। ये मार्केट आपको जो है वो डेफिनेटली प्रॉफिट देगी। अगर आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं, वहां के ऊपर मैं हर ट्रेडर को जो है वो गाइड करता हूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको भी उसके अंदर गाइड कर दूंगा और इस तरह की एंट्री आपको भी लेना सिखाऊंगा और प्रॉपर तौर के ऊपर होल्डिंग करना भी मैं आपको बताऊंगा।